हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक को पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स में ये टॉपिक्स होते हैं: मीन माध्य, मीडियन माध्यक, मोड बहुलक, फ्रीक्वेंसी, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और मोड का फॉर्मूला। हम इन टॉपिक को वन बाय वन अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मीन। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर। तो सम ऑफ नंबर मीन्स सम ऑफ नंबर्स का मीन्स आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे कि क्वेश्चन फाइंड द मीन। ये एग्जांपल ले लेते हैं 4 6 8 9 2। हमें इनका मीन निकालना। तो इनका मीन निकालने के लिए पहले तो हम इनका सभी का सम करेंगे। 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में 2 अपॉन में कितनी संख्या है ये? 1 2 3 4 5 संख्या। 4 और 6 10 और 18 और 2 19, 18 और 2 20 और 9 29 अपॉन में 5 इसका मीन हो गया। और इसको हम डेसिमल में लिखना चाहे तो 5 5 जो 25 और 4 बच गया और 0 5 8 जाए तो यह इसका मीन हो जाएगा। तो मीन हम इसके बाद निकालेंगे मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन को हम दो तरीक़ों से निकालेंगे। अगर पहले मीडियन में हम सबसे पहले नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मीडियन में हम सबसे पहले नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मीन से पहले सबसे छोटा आएगा, उसके बाद सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद हम मीडियंस को निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया 1 3 7 8 1 3 7 8 4 3 9 6 3 9 6। तो इसको हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो 1 3 3 और 6 7 8 और 9 असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अब इसमें ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। अगर ओड नंबर हो तो 3 इधर से कट, 3 इधर से कट, मिड वाली संख्या मीडियन होगी। अगर ओड नंबर हो तो मिड वाली संख्या मीडियन होगी। हम इसको n/2 की फॉर्म से निकाल सकते हैं। n/2 से नहीं निकलेगा, ये मिड वाली संख्या से ही निकलेगा। अब हम एक इवन नंबर और ले लेते हैं। जैसे कि 3 4 1 2 3 4 1 2 9 8 6 5 9 8 6 5।
अब ये कितनी संख्या है, 4 और 4 8 संख्याएँ हैं, इवन नंबर। तो हम उसके सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 8 और 9। तो इनकी मिड की टर्म्स कौन सी है, 3 इधर से 3 इधर से, ये दो मिड की टर्म है। तो 4 प्लस में 5 डिवाइड बाई 2, तो 9/2, 4/5 इसका मीडियन हो जाएगा। अगर संख्याएं ओड हो तो मिड वाली टर्म पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और मिड वाली टर्म इसका मीडियन हो जाएगी। और अगर संख्याएं इवन नंबर है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो दो संख्याएं बचेगी मीन बीच में, उन संख्याओं का हाफ करने के बाद वह मीडियन हो जाएगा। अब हम थर्ड टर्म पढ़ेंगे मोड। पहले हमने मीन पढ़ा, उसके बाद मीडियन पढ़ा, उसके अब हम थर्ड टर्म पढ़ेंगे मोड। मोड को हम एक एग्जांपल लेके अच्छी तरह से समझेंगे। मोड में एग्जांपल ले लिया, फाइंड द मोड। मोड में एग्जांपल ले लिया 2 8 6 4, 2 8 6 4 10 12 2 8 4 8। मोड में क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो वही मोड होता है। जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो तो इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सी हो रही है, 2 तो 2 बार आ रहा है, और 8 1 2 3 8 3 बार आ रहा है, 4 भी 2 बार आ रहा है। तो इसमें मोड क्या हो जाएगा, 8। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी वह होती है कि 8 कितनी, जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आई हुई है वह संख्या कितनी बार आई हुई है। तो इसमें 8 3 बार आया हुआ है, तो 3 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो उस वह कितनी बार आई है तो वह इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब हम रेंज पढ़ेंगे। रेंज में जो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 12 माइनस में, और जो इसमें सबसे छोटी संख्या है 2, तो 12 माइनस का 2 10 इसकी रेंज हो जाएगी। मत मीन्स लार्जेस्ट नंबर माइनस का स्मॉलेस्ट नंबर। जो संख्या सबसे बड़ी हो और माइनस में सबसे छोटी संख्या, वह इसकी रेंज हो जाएगी। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो उसे हम मोड कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेरिएंस। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का अंडर रूट। यह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हम वेरिएंस को सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेके इसे अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे कि यदि एक शहर की जनसंख्या का स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है,
तो उसका वेरिएंस क्या हुआ। अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 6 दे रखा, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो यहाँ 6 का स्क्वायर 36। तो अब वेरिएंस तो 36 आ गया। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा होता, अगर हमें वेरिएंस दे रखा होता 36 और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता, तो अंडर रूट वेरिएंस में 36, तो यहाँ प्लस माइनस का 6 आ जाता। और स्टैंडर्ड डेविएशन में हमेशा प्लस की टर्म लेते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 6 हो जाएगा, ना कि प्लस माइनस का 6। हमें ऑप्शन में एक तो प्लस माइनस का 6 मिलेगा, एक प्लस का 6 और एक माइनस का 6 और एक नॉन ऑफ दी। तो इसमें हमें प्लस का 6 करना है, ना कि प्लस माइनस का 6। यह स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा प्लस का 6। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा हो और हम वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फाइंड द वेरिएंस ऑफ डाटा। फाइंड द वेरिएंस ऑफ डाटा। हम एक डाटा का वेरिएंस निकालेंगे, जैसे कि 5, 15, 10, 20, 25। इसका वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस इक्वल में होता है सम ऑफ एक्स माइनस का मीन इनका स्क्वायर अपॉन में टोटल नंबर एन वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई हो। समीशन मीन्स इन सब का सम, और मोड में करना है, हमेशा पॉजिटिव टर्म लेनी है, एक्स माइनस का एक्स बार, और एक्स बार को मीन कहते हैं। वेयर या एक्स बार इज इक्वल टू मीन। तो हम सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन क्या होता है, इन सभी का सम अपॉन में एन। तो 5 और 15 20 और 10 30 और 20 20 50 और 25 75 अपॉन में 5। तो मीन क्या हो जाएगा 15। मीन 15 हो गया। अब हम वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस के लिए हम x माइनस का मीन, मतलब कि 5 माइनस का 15 माइनस का 10 का स्क्वायर प्लस में 15 माइनस का 15 0 का स्क्वायर, 10 माइनस का 15 माइनस का 5 का स्क्वायर, 20 माइनस का 15 5 का स्क्वायर, 25 माइनस का 15 10 का स्क्वायर अपॉन में टोटल नंबर 5। तो 10 का स्क्वायर 100 और माइनस से माइनस कट जाएगा, स्क्वायर करें तो 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन में 5। तो 100 100 200 25 25 50, तो 250 अपॉन में 5। तो इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा 250 अपॉन में 5, तो 50 इसका वेरिएंस हो गया। अब इसका वेरिएंस 50 निकल आया। तो अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो इसी वेरिएंस का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा अंडर रूट अपॉन में वेरिएंस।
तो 50, तो अंडर रूट अपॉन में 50, तो इसका वेरिएंस हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। 50 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई में 2। 25 का रूट 5 होता है और अंडर रूट 2। अब हमें इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना हो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में पहले क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन डिवाइड में मल्टीप्लाई में 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हमारा 5 अंडर रूट 2 और मीन क्या निकला था हमारा 15 मल्टीप्लाई में 100। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो अंडर रूट की वैल्यू क्या आती है 1.424 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 3। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो 7.1% इसका वो आ जाएगा मीन। पहले हम इसको इससे काटेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.1% इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे लास्ट वाला फॉर्मूला, मोड इक्वल में 3 मीडियन, 3 मल्टीप्लाई में मीडियन और माइनस में 2 मीन। तो एक ये फॉर्मूला याद रखना हमें, मोड इक्वल में 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। मोड इक्वल में होता है 3, मीडियन बड़ा है तो 3 बड़ा आएगा और मीन छोटा है तो 2 छोटा आएगा। इसको याद करने के लिए हम बड़े को बड़े के साथ लिखेंगे और छोटे को छोटे के साथ लिखेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन, यदि किसी बंटन में बहुलक मीन्स मोड का मीडियन मीन माध्य कुल में 18 है तथा मीडियन 16 है, तो मोड क्या होगा। हमें इसको इस फॉर्मूले पुट करना है। तो मोड इक्वल में 3 मीडियन कितना है हमारा 16, तो 3 मल्टीप्लाई में 16 डिवाइड माइनस में 2 और मीन कितना है 18। 16 3 जा 48 और 18 2 जा 36। 48 में से 36 गए तो 12, तो 12 इसका मोड हो जाएगा। हम इस फॉर्मूले से मीन भी निकाल सकते हैं, मोड भी निकाल सकते हैं और मीडियन भी निकाल सकते हैं। हमने ये सभी टर्म्स 1 बाय 1 अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ।